हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आपने यहां पर रीजनिंग की जो मैं सीरीज चला रहा हूं, जिसके अंदर मैंने आपको 10 क्वेश्चन नंबरिंग मिसिंग नंबरिंग से मैंने आपको करवा दिया था। और यहां पर जो है 10 क्वेश्चन में आपको यहां पर लेटर समूह से यानी कि अक्षर समूह से मैं आपको करवा रहा हूँ। और दोस्तों, आप बने रहिएगा इस वीडियो में। और यहाँ पर मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से यहाँ पर मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके पिछले सालों के अंदर जो एग्जामों में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि जो एग्जामों के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार का आपके क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के अंदर। तो दोस्तों, यही मेरा प्रयास है, आपको जो यहाँ पर है एकदम बेसिक तरीके से यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने 15 क्वेश्चन तक आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर करवा दिया था। और आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला वो 16वां क्वेश्चन है। और चलिए, बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत आएगा। चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ आज का क्वेश्चन है और आज का क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है PSW, SKZ, WOD और BTI। इस प्रकार से किस प्रकार से श्रृंखला चल रही है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। सबसे पहले आपको दोस्तों मैंने बताया था कि इस प्रकार के अगर आपके क्वेश्चन आता है अक्षर समूहों से संबंधित, तो सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू आपको लिख लेनी है, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एक जो श्रृंखला है वो किस प्रकार से बढ़ रही है, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। तो पहले मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है PHW, है ना, इस प्रकार में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर दे रखा है SKZ, WOD, BTI और यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, जैसे कि अब यहाँ आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, आपको जो अक्षर दे रखा है, जैसे P दे रखा है, वो यहाँ पर कितने नंबर पे आता है। P यहाँ पर दोस्तों आपके कितने नंबर पे आएगा, P यहाँ पे आपके 16 नंबर पे आता है। ठीक है। H आपके कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। W आपके कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख लेना है। S आपको कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। ठीक है, 19 नंबर पे आता है। और K आपके कितने नंबर पे आएगा, K आपके 11 नंबर पे आएगा। और Z आपके कितने नंबर पे आएगा, 26 नंबर पे आएगा। ठीक है। और W आपके कितने नंबर पे आएगा, 23 नंबर पे आएगा। O आपके 15 नंबर पे आएगा। और D आपके कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा। उसी प्रकार से यहाँ से आपको क्या लिखना है, B 2 नंबर पे आएगा, T आपके 20 नंबर पे आएगा। और यहाँ से जो I है वो 9 नंबर पे आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ से दोस्तों क्या करना है, अब इनको देखना है कि किस प्रकार से सीरीज बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखना है कि 16 से 19 हो गया, है ना। 16 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है, तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 3 प्लस हो गया, यानी 16 के अंदर 3 जोड़ूंगा तो 19 आ जाएगा। और यहाँ पर 16 पर पी था और ऐसे 3 जोड़ दिया, 19 आया, 19 पर ऐसा आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, 19 से यहाँ पर 23 हो रहा है, 19 से 23 हो रहा है, मतलब कितना, 4, 4 बढ़ गया। अब यहाँ से क्या करना है, 23 से कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखना है 23 से 2 हो रहा है। देखिएगा दोस्तों कितना हो रहा है, 23 से यहाँ पर 23 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर कितना बढ़ गया। यहाँ पर अगर 23 के अंदर मैं 5 जोड़ दूंगा, देखिएगा जो श्रृंखला बढ़ रही है ना, वो 3, पहले 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या बढ़ेगा, 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 5 बढ़ जाएगा ना, तो अगर 23 के अंदर मैं 5 जोड़ूंगा, अगर 23 के अंदर 3 जोड़ दिया तो मेरे पास 26 आता है। और 26 पर हमारा क्या आता है, जेड आता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझिएगा। अब जेड आता है ना, अब हम वापस से स्टार्ट करेंगे ए से, ए और बी। तो यहाँ पर हमने 3 जोड़ दिया था, बचा कितना, 2। और 2 है ना, 2 पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 2 जोड़ दिया। तो हमारी श्रृंखला कैसे चल रही है, आपको जो लॉजिक है वो पता चल रहा होगा, लॉजिक किस प्रकार से चल रहा होगा। यानी 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, इस प्रकार से हमारा लॉजिक चल रहा है। तो आगे क्या चलेगा हमारा, आगे यहाँ पर क्या आएगा,
जब हमारा 3 4 5 चल रहा है तो आगे क्या जुड़ेगा, 6 जुड़ जाएगा। अब 2 के अंदर मैं 6 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर मैं 8 लिख लूँगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट दोस्तों? अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताइएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। अब हम जो सेकंड वाला लेके चलते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, जो यहाँ पर 8 है, 8 से दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया, 11 हो गया। 8 से 11 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, यहाँ पर भी 3 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर भी 3 बढ़ गया। ओके, अब यहाँ से 11 से दोस्तों यहाँ पर चलिएगा आगे, 11 से यहाँ पर दोस्तों 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 11 से 15 होने का मतलब कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। अब यहाँ पर 4 बढ़ गया। अब यहाँ पर चलिएगा, 15 से दोस्तों 20 हो गया। कितना हो गया, 15 से 20 हो गया। कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। अब इसमें कौन सी श्रृंखला चल रही है, यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 3 4 5 बढ़ रहा है ना। तो आगे भी क्या बढ़ेगा, यहाँ से 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। अब यहाँ से 20 में मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। दोस्तों कोई डाउट, कोई डाउट है तो बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी हमारा अगला, चलिए अब यहाँ पर अगला है तीसरा वाला। तो अब यहाँ से कितना हो गया, दे रखा है 23, 23 से कितना हो गया, 26 हो गया। कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, है ना। तो इस समय में क्या हो रहा है, 3 4 5, इस प्रकार से लॉजिक चल रहा है, समझिएगा। 3 4 5 6, इस प्रकार से आपका लॉजिक चल रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करें, 3 बढ़ गया, 26 से फिर दोस्तों आपका 4 हो गया। 26 से 4 का मतलब कैसे दोस्तों, यानी कि अगर दोस्तों पहले 3 बढ़ा फिर यहाँ पर 4 बढ़ेगा ना। अब यहाँ पर दोस्तों 26 से 4 का मतलब क्यों, 26 तक, 26 पे जेड आता है, फिर बाद में ए बी सी डी। तो यहाँ पर 4 नंबर पे जो है दोस्तों डी आता है, तो मैंने यहाँ पर 4 नंबर पे क्या लिख लिया, 4 नंबर पे डी आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों 5 बढ़ेगा, 4 में 5 जोड़ूंगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा, है ना, जो 9 आ रहा है। फिर यहाँ से 5 से आगे बढ़ाऊंगा तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 में 6 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली है ना। मैंने यहाँ पर सबकी क्या लिख ली है, प्लेस वैल्यू लिख ली है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 8 नंबर पे क्या आता है, 8 नंबर पे हमारे पास एच आता है। 26 नंबर पे हमारे पास जेड आता है। 15 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, 15 नंबर पे हमारे पास ओ आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जेड एच ओ। ऑप्शन में, ए ऑप्शन में हमारे पास आंसर आ रहा है जेड एच ओ। इस प्रकार से समझिएगा दोस्तों, अगर आपके पास अक्षर समूह का अगर इस प्रकार की श्रृंखला आती है और आपके जो यहाँ पर लेटर दिए हुए होते हैं, तो आपको इस प्रकार से आपको डायरेक्ट नहीं सोचना। आप पहले क्या कर लीजिएगा, उनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा। अगर आप प्लेस वैल्यू उनकी लिख लेंगे ना, तो आपको उनकी जो सीरीज जो उसके अंदर जो सीरीज चल रही है वो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर लॉजिक क्या लग रहा है, क्या इसके अंदर जो है एडिशन हो रहा है ना, क्या इसके अंदर कौन कौन सी जुड़ रही है, किस सीरीज में चल रही है। इस प्रकार से आपको जो है पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपके लिए 16 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, 3 4 5 6 इस प्रकार से बढ़ रहा है सभी में, है ना। तो आप यहाँ पर दोस्तों अगर इस प्रकार की अगर आपकी श्रृंखला समझ में आ जाती है ना, इस प्रकार की आपकी श्रृंखला समझ में आ जाती है ना कि इसके अंदर 3 4 5 6 बढ़ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। समझिएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, कंपटीशन का आप एग्ज़ाम देते हो, तो इतना करने के लिए आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करना है। आप इतना दिमाग लगाइए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, आपको समझाता हूँ। फिर यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कि आपका आंसर भी आ गया होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 16, यहाँ पर आप पहले देख लीजिएगा कि सब में क्या इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर 16 से 19 हो गया, 16 से 19 मतलब 3 बढ़ गया, ठीक है। 19 से 23 हो गया मतलब 4 बढ़ गया, 23 से दोस्तों 2 हो गया मतलब 5 बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब में क्या होगा, 6। अब यहाँ पर हमको पता चल गया कि सब में क्या हो रहा है, 3 4 5 का संख्या ये जो चल रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ हमारे पास 6 बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला है ना, 2 20 9, यहाँ पर 2 20 9 है ना, इन सब में आप क्या कर दीजिएगा, 6 बढ़ा दीजिएगा, है ना। आप डायरेक्ट कीजिएगा, 2 में 6 जोड़ दूंगा तो 8 आ जाएगा, 20 में 6 जोड़ दूंगा तो 26 आ जाएगा, और 9 में 6 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास दोस्तों मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा।
है ना। तो आपका इस प्रकार से आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो 8 नंबर पे हमारे पास एच होता है और 26 नंबर पे जेड होता है, 15 नंबर पे हमारे पास ओ होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पहले पता लगाना होता है कि सीरीज जो है वो किस प्रकार चल रही है, फिर लास्ट में आपको जो संख्या जुड़ रही है उसको आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको जो है उतना नहीं करने हैं। आपको अगर देखो, आप अगर आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा ना तो आप डायरेक्ट कर लोगे। अभी तो आपको क्या करा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है कि इतने बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस आप करोगे और जब आप करने की कोशिश करोगे ना, तो आप है ना तुरंत ऐसे ही आप आंसर देने लगोगे, है ना, विश्वास रखिएगा। चलिए दोस्तों, हमारा 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब यहाँ पर दे रखा है आपके जो पहले क्या दे रखा है उनको देख लीजिएगा। पहले आपको दे रखा है NKY, NKY पे डैश, फिर यहाँ पर LHU, फिर यहाँ पर दे रखा है J और EQ, है ना, क्यों दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर दे रखा है FY और I, है ना। यहाँ पर आपको बताना जो आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना, यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। एन आप कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। के आपके 11 नंबर पे आता है। वाई आपके कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। ठीक है, एल आपके कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। एच आपके 8 नंबर पे आता है। यू आपके 21 नंबर पे आता है। ठीक है, जे आपके 210 नंबर पे आता है। ये आपके 5 नंबर पे आता है और क्यों आपके दोस्तों 17 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क आ गया और यहाँ पर देखिएगा एफ आपके दोस्तों कितने नंबर पे आता है, एफ आपके दोस्तों 6 नंबर पे आता है। वाई आपके दोस्तों 25 नंबर पे आएगा और यहाँ पर जो आई आपके 9 नंबर पे आता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका चलेगा। अब यहाँ पर आपको पता लगाना है कि जो ये सीरीज है, जो आपने पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आपने प्लेस वैल्यू निकाल ली है, उन प्लेस वैल्यू से आप पता लगाने की कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर लॉजिक क्या लग रहा है, इसके अंदर श्रृंखला क्या चल रही है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा आप 14 से दोस्तों यहाँ पर 12 हो रहा है। 14 से 12 होने का मतलब -2 हो रहा है। क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। जब 14 में से -2 कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 12 से 10 हो रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर -2 हो रहा है। क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, -2 हो रहा है। अगर यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। अगर 10 में से अगर मैं -2 कर दूँ, 10 में से -2 कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 8 में से -2 करने पर मेरे पास 6 आना चाहिए। क्या 8 में से -2 करने पर 6 आ रहा है, जी हाँ, मेरे पास यहाँ पर 8 में से -2 करने पर मेरे पास 6 आ रहा है ना। तो यहाँ पर मेरे पास ये -2 सही चल रहा है। अब यहाँ पर अगली संख्या लीजिएगा। अब अगली संख्या यहाँ पर लीजिएगा। अब 11 से दोस्तों यहाँ पर 8 हो रहा है, 11 से 8 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, 3 माइनस हो रहा है। अब आगे चलिएगा और 8 से दोस्तों यहाँ पर आपको कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। 8 से 5 हो रहा है, मतलब -3 हो रहा है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, -2 -2 -2 अब क्या हो रहा है, -3 और 5 में से जब मैं -3 कर लूँगा, 5 में से -3 करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 2। ठीक है, 2 आएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब 2 में से -3 करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर अब देखिए 2 में से जब मैं -3 करूँगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, दोस्तों देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब मैं 2 में से जब मैं 2 में से 3 माइनस करूँगा तो 2 तो चले जाएंगे मेरे पास, है ना। जैसे कि यहाँ पर 2 तो चले जाएंगे और 1 बचेगा और जो 26 जो जेड है वो भी चला जाएगा, मेरे पास क्या आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस में हम पीछे से चलेंगे, फिर जैसे नंबर पे आता है 25 नंबर पे, तो मेरा यहाँ पर भी सही है। अब यहाँ पर दूसरा लीजिएगा। अब यहाँ पर जो तीसरा है, तीसरा लेटर लेकर चलिएगा। अब 25 से 21 हो रहा है, 25 से 21 होने का मतलब क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। अब 21 से 17 हो रहा है, मतलब कि माइनस का कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, -4 चल रहा है। अब 17 में से मैं
4 कर दूंगा तो मेरे पास 17 में से जब 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पर मैं 13 लिख लूंगा, ठीक है। और अगर मैं 13 में से -4 लिख दूँ, -4 कर दूँ तो मेरे पास 9 आना चाहिए। जी हाँ, मेरे पास जब 13 में से 4 माइनस कर दूंगा तो 9 आ रहा है। तो आपको दोस्तों इस प्रकार की सीरीज चल रही है कि पहले वाले जो लेटर है उनमें चल रहा है -2 कर रहा है, फिर दूसरे वाले -3 कर रहा है, फिर इसके अंदर -4 कर रहा है। अब यहाँ पर आपकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पर आपकी प्लेस वैल्यू आ गई है 8 2। अब यहाँ पर 8 पर क्या होता है, 8 पर आपका H होता है, और 2 पर आपका B होता है, और 13 पर आपका M होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा HVM। आपका ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है HVM। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और दोस्तों ये एकदम बिल्कुल जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आप हमारे चैलेंज के साथ बने रहिएगा आपको रीजनिंग हलवा लगने लगेगा। आपको एकदम बिल्कुल बारीक तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में, है ना, आपको आपके जो है जो रीजनिंग करवाया जाएगा, और आपके हर डाउट को यहाँ पर लिया जाएगा कि किस प्रकार से आपका जो है आपका जो भी डाउट होगा उसको हम क्लियर करेंगे, है ना। तो आप बने रहिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और आपको जो आपके एग्जामों के अंदर भी देखने को मिलेगा, है ना। अभी क्या हो रहा है कि दोस्तों तो कुछ समस्या की वजह से हमारा जो चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा, और तो आप थोड़ा परेशान नहीं हुई, और थोड़े दिनों के बाद में दोस्तों हमारे चैनल पर आपके लिए क्लासें यहाँ पर दी जाएगी, है ना। तो आप परेशान नहीं हुई, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उनमें क्लास को शेयर करें, है ना। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका थोड़ा सी टाइप चेंज हो रहा है, और इसके अंदर आपका दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपने देखा भी होगा, एग्जामों के अंदर भी देखा होगा, जब आप एसएससी का एग्जाम दे रहे होते हो या अदर किसी भी एग्जाम दे रहे होते हो तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है ना। तो कहीं कहीं जो स्टूडेंट होते हैं वो उनको देख के ही छोड़ जाते हैं क्वेश्चन को, है ना, करते नहीं है। तो ये क्वेश्चन होते हैं ना वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इनको आपको छोड़ना नहीं है, आपको जो है एक नंबर इन क्वेश्चनों को करके अपना एक नंबर पक्का करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, उन अक्षर संयोजनों का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण होगी। यहाँ पर आपको जो खाली स्थान दिए हुए है, और यहाँ पर आपके अक्षर दिए हुए होते हैं, अक्षर दिए हुए होते हैं और आपके खाली स्थान दिए हुए होते हैं। तो आपको जो है इनको पता लगाना होता है कि जो किस प्रकार की श्रृंखला बढ़ रही है, और जो आपके खाली स्थान दिए हुए होते हैं ना उनको भरना होता है। आपको अंदर आप दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप कैसे करते आए होंगे, यानी कि दोस्तों इन क्वेश्चनों का आप ग्रुप बनाकर भी आप करते आए होंगे। कई स्टूडेंट होते हैं और इसको ज़्यादातर इनको ग्रुप बनाकर भी किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको दोस्तों दूसरा मेथड ही बताऊंगा, और आपको डायरेक्ट करने के तरीका ही बताऊंगा किस प्रकार से आप डायरेक्ट करोगे। आप क्या करते हो, जैसे कि मैं आपको पहले ग्रुप बनाकर जो करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, वैसा आपको मैं बता देता हूँ एक बार, है ना। आपको हर तरह से करना आना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है, पहले आपको क्या करना है, इन सभी को आपको काउंट कर लेना है, जितने भी आपको यहाँ पर दे रखा है उन सबको काउंट कर लेना है कि कितने यहाँ पर लेटर दे रखा है, कितने अक्षर आपके यहाँ पर दे रखा है। पहले यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। अब यहाँ पर हमने लिख लिया कि यहाँ पर कितना दे रखा है 20, है ना। अब यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको मिटा दिया। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ दोस्तों, ये आपको सही समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है P, फिर यहाँ पर दे रखा है डैश खालिस्तान, फिर R, फिर Q, फिर P, फिर S, फिर खालिस्तान, फिर खालिस्तान, फिर दे रखा है P, फिर दे रखा है खालिस्तान खालिस्तान, फिर दे रखा है Q, और फिर खालिस्तान, फिर S, फिर R, फिर खालिस्तान, फिर P, फिर खालिस्तान, फिर R, फिर Q। इस प्रकार से आपके 20 अक्षर दे रखे हैं, है ना। आपको जो खालिस्तान और जो लेटर दे रखा है उनको सबको काउंट करना है। अब यहाँ पर आपका 20 आ गया। इस 20 को आपको इस प्रकार से आपके गुणनखंड करना है, इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि ना तो ज़्यादा छोटा रहे ना ज़्यादा बड़ा हो जाए। जैसे कि यहाँ पर 20 को मैं
ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दो, यहाँ पर मैं कार्ड जैसे दो, इसे ऐसे भी तोड़ सकता हूँ ना, दो मतलब दो दाई का ऐसे पर तोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर इस प्रकार से मैं तोड़ूंगा ना, तो दो जो अगर दो दो के मैं ग्रुप बनाऊंगा ना यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रुप बनने लगेंगे और आपको जो आपको समझ में नहीं आएगा कि जो ग्रुप बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं 10-10 का बनाऊंगा तो भी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको इस तरह से नहीं लेना, आपको ना तो ज़्यादा छोटी लेनी है ना ज़्यादा बड़ा लेना है। आपको इसको किस प्रकार तोड़ सकते हो, इसको आप देखिएगा, आपको तोड़ सकते हो जैसे कि 4 × 5 तोड़ सकते हो ना, 4 × 5 इसका मतलब क्या होता है, 4×5 = 20 ही होता है। इस प्रकार से आप ग्रुप को तोड़ सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या लीजिएगा, जो छोटी संख्या है ना उसका ग्रुप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब 4 का जो ग्रुप बनाएंगे हम, जैसे कि यहाँ पर 4 का ग्रुप बनाने का मतलब क्या, जैसे कि हम 4 का ग्रुप बनाएंगे, जैसे P खालिस्तान RQ, यहाँ पर ये क्या हो गया, 4 का हो गया, 4 का ग्रुप बन गया। फिर यहाँ से बनाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर ग्रुप बन गया, 1 2 3 4 यहाँ का ग्रुप बन गया, 1 2 3 4 यहाँ का ग्रुप बन गया, 1 2 3 4 यहाँ पर रह गया। अब यहाँ पर आपको ग्रुप बन गया। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है P खालिस्तान RQ। अब यहाँ पर दे रखा है PS, है ना, P के बाद में क्या आ रहा है S, तो मैं यहाँ पर S लिख लूंगा, ठीक है, P के बाद में S लिख लूंगा। तो मेरे पास देखिएगा ग्रुप बन गया क्या, PSRQ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PSRQ, है ना, PSRQ हो जाएगा। फिर PS और RQ हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर P हो जाएगा, PSR, यहाँ पर R और यहाँ पर Q हो जाएगा। फिर यहाँ पर P, फिर S, फिर RQ। इस प्रकार से आपका जो है आपका ग्रुप बना, आप ग्रुप बना लोगे तो आपका जो पता चलने लग जाएगा ग्रुप किस प्रकार से आपका बन रहा है। अब हमने जो खाली स्थान पर क्या क्या लिया, जैसे कि मैंने आपको जो खाली स्थान पर क्या क्या लिया, पहले यहाँ पर मैंने लिया S, फिर लिया मैंने यहाँ पर R, फिर Q, फिर S, फिर R, फिर P, फिर Q, फिर S, ये मैंने लिया। तो आप ऑप्शन में देखिएगा कौन सा आ रहा है। पहला ऑप्शन देखिएगा, पहले ऑप्शन में आ रहा है क्या, PRQSRPQS, हाँ जी, ऑप्शन नंबर आपका पहला। तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से आपको नहीं करना है ना, आपको इस प्रकार से आपको नहीं करना। आपको जब एग्ज़ाम देने जाओ तो अगर आप ऐसे करोगे तो दोस्तों आपका जो थोड़ा टाइम दोस्तों आपका वेस्ट होगा, टाइम लगेगा आपको। तो आपको डायरेक्ट करना है, कैसे डायरेक्ट करना है, आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप अक्सर देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रखा है P, है ना, यहाँ पर लिख लेता हूँ वापस P, और यहाँ पर देखिएगा डैश, और यहाँ पर दे रखा RQPS, है ना, यहाँ पर दे रखा फिर डैश दे रखा है खालिस्तान, और फिर P, फिर खालिस्तान, फिर Q, फिर खालिस्तान, फिर S, फिर R, और फिर खालिस्तान, फिर P, और फिर खालिस्तान, फिर R, फिर Q। इस प्रकार से आपको दे रखा है ना, इस प्रकार से आपको दे रखा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा कि जो P के बाद में खालिस्तान है, यहाँ पर देखिए P के बाद में खालिस्तान है ना। अब यहाँ पर देखिए R से पहले, यहाँ तो P के बाद में, या फिर R से पहले क्या आ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा R से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, R से पहले यहाँ पर मेरे पास ऐसा आ रहा है ना, यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ पर देखिएगा, और P के बाद में यहाँ पर ऐसा आ रहा है, मतलब कि R से पहले ऐसा आ रहा है, P के बाद में ऐसा आ रहा है। तो मतलब यहाँ से मेरा जो है सेटिस्फाई हो गया कि यहाँ पर मेरा कन्फर्म ऐसे ही आएगा, ठीक है, मेरे पास कन्फर्म क्या आएगा, ऐसे ही आएगा। मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ऐसा आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास यहाँ पर ग्रुप बन रहा है PSRQ, है ना। तो आप इस प्रकार से आप बना सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप ऐसे सोच के PSR और Q हो जाएगा, फिर यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा P, फिर यहाँ पर S, फिर R, फिर Q हो जाएगा, फिर यहाँ पे P, फिर S, फिर R, Q हो जाएगा, और फिर P, फिर S, फिर R, Q हो जाएगा। इस प्रकार आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां, इसमें आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपका 19वां क्वेश्चन है, उन अक्षर संयोजनों का चयन कीजिएगा जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण होगी। आपको डायरेक्ट सोचना, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है G खालिस्तान P, फिर यहाँ पर K, फिर खालिस्तान, फिर D, और फिर F, फिर खालिस्तान, फिर K, फिर G, फिर D, फिर खालिस्तान, 2 बार खालिस्तान है, फिर K। अब यहाँ पर देखिएगा
जो यहाँ पर देखिएगा जी, फिर डबल खालिस्तान है ना। जी के बाद में देखिए क्या दोस्तों, यहाँ पर डी आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, जी के बाद में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो यहाँ पर डी आ रहा है तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर डी लिख लेता हूँ, ठीक है। जी के बाद मेरे पास डी आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा जी के बाद मेरे पास डी आ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, और डी के बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर डी के बाद मेरा एफ आ रहा है ना, मेरे पास यहाँ पर एफ आ गया, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, एफ आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर मेरे पास ग्रुप क्या बन रहा है, देखिए आप ग्रुप बन रहा है जी डी एफ पी के, यहाँ तक आपका ग्रुप बन जाएगा। फिर यहाँ अगर मैं आपको जी लगा दूंगा, फिर डी, फिर एफ, फिर पी, फिर के, यहाँ से आप ग्रुप बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा जी, फिर डी, और फिर यहाँ पर देखिएगा जी के, डी के बाद में यहाँ पर एफ आ जाएगा, एफ के बाद में यहाँ पर पी आ जाएगा, फिर के। तो आपका ग्रुप बन रहा है जी डी एफ पी के। तो हमने क्या क्या लिया, जो खालिस्तान था उनमें हमने क्या क्या लिया, पहले लिया हमने डी, फिर हमने लिया एफ, फिर हमने लिया जी, फिर हमने लिया पी, फिर हमने लिया एफ, फिर हमने लिया यहाँ पर पी। तो आपका क्या हो जाएगा, डी एफ जी पी एफ पी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी एफ जी पी और डी एफ जी पी एफ पी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपको डायरेक्ट कर लेना है। आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो कि आप ग्रुप भी बना सकते हो ना, अब वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप इतना सोच लोगे ना, तो आप डायरेक्ट इतना इतना सोच के आप इतना करने लग जाओगे ना, तो आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ग्रुप बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन आप जब आप खुद करना स्टार्ट कर दोगे ना, और रीजनिंग में क्या होता है, आप जितना क्वेश्चन करोगे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका जो सोचने की क्षमता है ना, आप उतनी ही बढ़ेगी, आप क्वेश्चन उतने ही कर पाओगे। और वैसे भी आप दोस्तों हमारे चैनल से बने रहिएगा, आप किस करवाते रहेंगे आपके लिए दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, जिससे आपका दोस्तों आपको समझ में भी आ जाएगा कि रीजनिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, और हमारा 20वां क्वेश्चन है, उन अक्षर संयोजनों का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण होगी। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है वी खालिस्तान, एम आर खालिस्तान, वी खालिस्तान, एम खालिस्तान, डी खालिस्तान, के एम खालिस्तान, डी, इस प्रकार दे रखा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपका वी के बाद में खालिस्तान आ रहा है, ठीक है, वी के बाद में खालिस्तान आ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा एम से पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा आप, एम से पहले क्या आ रहा है आपके, क्या आ रहा है, एम से पहले क्या आ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा एम से पहले अगर मैं यहाँ पर के लगा दूँ, और एम से पहले मैंने यहाँ पर के लगा दिया, और यहाँ पर एम के बाद अगर यहाँ पर मैं आर, यहाँ पर आर हो जाएगा, और आर हो जाएगा, और आर के बाद में यहाँ पर डी है, आर के बाद में यहाँ पर डी है, ठीक है, यहाँ पर डी है। और फिर से यहाँ पर श्रृंखला क्या बन गई, श्रृंखला क्या आ गई, दोस्तों हमारे पास ग्रुप क्या बना, ग्रुप बना वी के एम आर डी, वी के एम आर डी। फिर हमारा अगला क्या होगा, वी के एम आर डी, हो गया। इस प्रकार से आप ग्रुप बनेगा। फिर यहाँ पर वी के एम आर डी आपका बन गया ना ग्रुप दोस्तों। इस यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप करने की कोशिश करोगे ना, तो आपका ग्रुप बनना स्टार्ट होगा। आप सोच लीजिएगा पहली संख्या से पहले क्या हो रहा है, और बाद वाली संख्या के जो खालिस्तान दे रखा है उसमें क्या हो रहा है, तो आप यहाँ से आप सोच पाओगे। हमने अब जो खालिस्तान था उस पर हमने क्या क्या भरा, पहले हमने के भरा, के, फिर भरा डी, फिर के, फिर आर, फिर वी, फिर आर। हमारे पास क्या आया आंसर, के डी के आर वी आर, के डी के आर वी आर, के डी के आर वी आर, हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके क्वेश्चन थे, और जो आपको मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर से करवाया, और 10 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको दोस्तों जो अक्षरों से संबंधित, जो अक्षरों का संयोजन की जो श्रृंखला होती है उनसे करवाया। और दोस्तों जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसी तरह से दोस्तों आपके लिए वीडियो में आपको लिए इस चैनल पर लाता रहूँगा, और तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।